हमारे भी YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें। कल दिन भर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के आने को लेकर शहर मुजफ्फरपुर में मचा रहा हड़कंप, लेकिन देर रात के पाठक मुजफ्फरपुर के सर्किट हाउस में पहुंच गए। आज दिन भर रहेगी ताबड़तोड़ मुजफ्फरपुर शहर के सभी स्कूल के साथ ग्रामीण इलाके में भी के पाठक का दौरा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव शुक्रवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे। शहर में पहुंचने के बाद उन्होंने सर्किट हाउस में डीईओ और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। अपर मुख्य सचिव के आने को लेकर शनिवार सुबह से ही विभाग और स्कूलों में हड़कंप मच रहा है। मीनापुर और कुरहनी में के पाठक के जाने की चर्चा थी, इसलिए इन दोनों प्रखंड में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सुबह से स्कूलों में चर्चा चलती रही कि अपर मुख्य सचिव आने वाले हैं। सर 1 घंटा पर के पाठक के आने की सूचना ली जा रही थी। अपर मुख्य सचिव ने रामबाग स्थित टीचर ट्रेनिंग जाने की सूचना भी थी। टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में सुबह से शाम तक उन्हें आने को लेकर तैयारियां होती रही। देर शाम जब के पाठक पहुंचे तो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में सफाई की जाने लगी। चर्चा की थी कि देर शाम भी के पाठक टीचर ट्रेनिंग कॉलेज जाकर निरीक्षण करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज दिन भर देखा जा सकता है कि के पाठक किस विद्यालय में या किस प्रखंड में किस ओर रुख अपना सकते हैं। तो सतर्क रहें, तैयार रहें, समय से विद्यालय रहें और अपने कार्य में लगे रहें। अगली बड़ी खबर नियोजित शिक्षकों के लिए आ रही है, जहां सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है थावे गोपालगंज के थावे से खबर आ रही है। के पाठक ने किया बड़ा ऐलान, कहा थावे डाइट में शिक्षकों के आवासीय प्रशिक्षण में बोले अपर मुख्य सचिव, नियोजित शिक्षकों को जल्द मिल सकता है राज्यकर्मी का दर्जा। अपर मुख्य सचिव ने ऐसी कहा है। अपर मुख्य सचिव ने बैकुंठपुर में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा। नियोजित शिक्षकों को जल्द ही राज्यकर्मी का दर्जा मिल सकता है। बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इसके संकेत भी दिए हैं। गुरुवार की रात गोपालगंज पहुंचे अपर मुख्य सचिव ने थावे डाइट में शिक्षकों के आवास प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। यहाँ के पाठक ने कहा कि नियोजित शिक्षक मन लगाकर बढ़ाएं। सरकार उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए घोषणा कर चुकी है। जल्द ही राज्यकर्मी का दर्जा मिल सकता है। थावे डाइट में शिक्षकों से अपर मुख्य सचिव ने फीडबैक लिया और उनसे पूछा कि पहले का प्रशिक्षण ठीक था या अब उन्हें जो प्रशिक्षण मिल रहा है वह ठीक है। शिक्षकों ने आवासीय प्रशिक्षण को उत्तम बताया और प्रशिक्षण से लाभ मिलने की बात कही। शिक्षा की बातों को सुनाने के बाद अपर मुख्य सचिव ने साल में 2 बार आवासीय प्रशिक्षण कराने का निर्देश दिया। अपर मुख्य सचिव ने डाइट के एक भवन का निरीक्षण किया। इसके बाद शिक्षकों को मिलने वाली भोजन के बारे में निरीक्षण कर जानकारी ली। प्रशिक्षण कार्यक्रम में डाइट के प्राचार्य अनुराग कुमार द्वारा अपर मुख्य सचिव को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर उप विकास आयुक्त अभिषेक रंजन, जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार शर्मा, डीपीओ स्थापना जमालुद्दीन के अलावा शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी और शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र डाइट थावे के व्याख्याता और कर्मी मौजूद रहे। यहां से निकलने के बाद अपर मुख्य सचिव पश्चिमी चंपारण के लिए रवाना हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर की समीक्षा की अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शुक्रवार को शाम बैकुंठपुर राजपट्टी पहुंचने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी के साथ गेस्ट हाउस में समीक्षा बैठक की। सोना सती फैक्ट्री के गेस्ट हाउस में बैठक के दौरान अधिकारियों को स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक फोकस करने को निर्देश दिया। वहीं बीपीएससी का रिजल्ट आने के बाद होने वाले काउंसलिंग को लेकर कई निर्देश दिए गए। मिशन दक्ष पर दिया गया जोर। अपर मुख्य सचिव ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मिशन दक्ष पर अधिक जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि स्कूल में मिशन दक्ष के तहत कमजोर बच्चों को अलग से जरूर पढ़ाया जाए। बता दें कि मिशन दक्ष के तहत एक शिक्षक 5 बच्चों को पढ़ाने हैं। 5 बच्चों को शिक्षक अडॉप्ट कर उन्हें बेहतर शिक्षा दे रहे हैं। शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया कि इस मिशन को सफलता व असफलता के लिए भी प्रारंभिक व माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों को जिम्मेदार माना जाएगा। तो अब ये बात सामने आ गई है। थावे माई के दरबार से अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कर दिया ऐलान कि अब
राज्य के लगभग 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिलना तय है। अगली बड़ी खबर आ रही है। शिक्षकों ने कहा, सर स्कूल की टाइमिंग 4 बजे कर दीजिए। शिक्षक राज्य कर्मी के लिए 8 घंटे ड्यूटी देनी होगी। के पाठक ने कर दिया ऐलान। जिले में दौरे के बाद पहुंचे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शुक्रवार को जिले के आधा दर्जन स्कूल व डाइट का औचक निरीक्षण किया। डाइट में निरीक्षण के दौरान शिक्षक मदन मोहन तिवारी ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अपील की कि सर स्कूल को शाम 5 बजे से घटाकर 4 बजे कर दिया जाए। इस पर श्री पाठक ने कहा कि राज्य कर्मी का दर्जा चाहिए तो 8 घंटे की ड्यूटी देनी होगी। अनुशासन में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि हाई स्कूल में सभी शिक्षकों को प्रतिदिन 6 घंटे क्लास लेनी अनिवार्य है। उन्होंने प्रशिक्षण ले रहे 440 एचएम से कहा कि शिक्षकों के सहयोग से शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है। पहले 65% विद्यालय में 50% से भी कम उपस्थिति रहती थी, लेकिन अब इसमें सुधार हो रहा है। प्रशिक्षण में 100% उपस्थिति को अनिवार्यता बताते हुए उन्होंने कहा कि 8वीं का छात्र ठीक से किताब नहीं पढ़ पाता है और उसका पिता मजदूर है तो ऐसी स्थिति में रहेगी। जब मजदूर का बेटा मजदूर ही बने तो ऐसे में 50,000 करोड़ शिक्षा पर खर्च करने का क्या फायदा। इसके पहले डाइट पहुंचने पर प्राचार्य व अन्य उनका स्वागत किया। बच्चों को एक साथ भोजन कराने का दिया गया निर्देश। लौरिया के प्राउड टोला बनकटवा पंचायत में बनकटवा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पहुंचने के बाद पाठक ने यहां शौचालय की सफाई देखी। फिर 8वीं कक्षा में छात्रों से अभिभावक मीटिंग, मध्याह्न भोजन और विशेष कक्षा की जानकारी ली। तीसरी कक्षा के बच्चों से मिले और फिर वे रसोइयों के पास भी गया। बनकटवा स्कूल में 2 बजे तक 6ठी कक्षा से ऊपर के छात्रों को भोजन नहीं मिला था। उन्होंने एचएम ब्रजेंद्र पांडे को सभी छात्र छात्राओं को एक साथ खिलाने का निर्देश दिया। ईमेल करना आता है कि नहीं, बच्चों ने जवाब दिया हाँ। विपिन प्लस विद्यालय में कंप्यूटर लैब पहुंचे के पाठक ने बच्चों को पूछा कि ईमेल करने आता है कि नहीं। इस पर बच्चों ने हाँ में जवाब दिया। इसके बाद उन्होंने प्रयोगशाला को देखा। फिर स्मार्ट क्लास में पहुंचे, बच्चों से पूछा कि स्मार्ट क्लास से उन्हें लाभ मिल रहा है या नहीं। फिर वे उन्नयन लाइव क्लास पहुंचे, जहां लाइव क्लास चल रहा था। वहां की व्यवस्था देख के पाठक ने कहा कि अच्छी चीज़ है, इसे तो पूरा बिहार देख सकता है। यहाँ की व्यवस्था तो संतोषप्रद बताते हुए डाइट के लिए निकल गए। राजीव रंजन से पूछा, आप ही एचएम हैं? चलिए मुझे वर्ग कक्ष दिखलाइए। अपर मुख्य सचिव के आगमन को लेकर जिले के शिक्षा जगत में हड़कंप मचा रहा। शिक्षक लगातार रूटीन चार्ट को जानकारी लेते रहे। वे गुरुवार को देर रात वेतिया पहुंचे तो और परिसदन में रुके। शुक्रवार की सुबह करीब 10:25 में डीएम दिनेश कुमार व राज्य अन्य अधिकारी के साथ शहर में विपिन उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचे। जब एचएम राजीव रंजन उनके पास पहुंची तब उन्होंने कहा कि आप ही प्रधानाध्यापक हैं, चलिए मुझे वर्ग कक्ष, शौचालय, प्रयोगशाला दिखाइए। इसके बाद वे एक वर्ग कक्ष में पहुंचे जहां 9वीं की छात्रों को खड़ा हो उनका वेलकम किया। श्री पाठक ने छात्रों से पूछा, यहाँ ठीक से पढ़ाई होती है कि नहीं? कौन कौन 3:30 बजे के बाद रुक रहा है? विशेष कक्षा में पढ़ाई करते हैं? इस पर कुछ छात्राओं ने हाथ उठाए तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा, आप लोग 3:30 बजे के बाद रुक कर खूब पढ़ाई करें, 10वीं और 12वीं के छात्र की तैयारी करें। विपिन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में निरीक्षण के दौरान विद्यालय के 10वीं कक्षा के छात्र वकील कुमार ने के पाठक को पेंसिल से उकेरी गई उनकी तस्वीर उन्हें भेंट की, जिस पर उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की।